हरियाणा के बरही नेवादा में बुधवार की रात मामूली विवाद में युवक ने किशोर की चाकू मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। परिजन आनन फानन में उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपित फरार हो गया। सूचना के बाद पुलिस गांव पहुंची तो ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। आक्रोश को भांपते हुए एसीपी पिंडरा प्रतीक कुमार ने कई थानों की फोर्स तैनात कर दी है। जनपद के मिर्जापुरा थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक 4 वर्षीय बालक को जहरीले सांप ने काट लिया। ग्रामीणों और परिजनों ने आनन फानन में निजी चिकित्सालय लेकर गए, लेकिन डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। बच्चे की मौत की सूचना पर परिवार में कोहराम मच गया। मृतक आर्यन अपने घर का इकलौता चिराग था, जिसके बुझने से लोगों में शोक का माहौल है। गुरुवार की शाम वाराणसी में लगभग 1 घंटे तक झमाझम बारिश हुई। हवा के साथ बरसात से तापमान में कमी आई, वहीं मौसम खुशनुमा हो गया। लोगों को गर्मी और भीषण उमस से काफी हद तक राहत मिल गई है। पिछले 2-3 दिनों से भीषण उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया था। उन्हें न घर में चैन मिल रहा था और न ही बाहर। ऐसे में लोगों को तेज बारिश का इंतजार था। गुरुवार की शाम वाराणसी में लगभग 1 घंटे झमाझम बारिश हुई, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया। देश विदेश से बनारस घूमने के लिए आने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी है। वाराणसी में एक बार फिर गंगा का जलस्तर घटने के साथ ही नौका संचालन पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। एक बार फिर गंगा में नौका संचालन शुरू होने से नाविकों के चेहरे पर रौनक लौट आई है। शर्तों के साथ वाराणसी में नौका संचालन की अनुमति दी गई है। जल पुलिस ने सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक नौका संचालन की अनुमति दिया है। स्टार्ट हो गया है तो क्या लग रहा है कि कितना स्टार्ट तो हुआ है? सॉरी, कल नाव तो कल से चालू हुआ है और आज तक अभी तो नाव चल ही रहा है। अभी तक कितने बजे से कितने बजे तक चलेगा नाव? ये आपका सुबह 6 बजे से लेकर 5 बजे तक। तो ये आपका प्रशासन की तरफ से ये हुआ कि आप लोग सुबह 6 से 5 बजे तक नाव चलाइए आपने। तो इतनी समस्याएं आई जब नाव बंद रही। समस्याएं तो सर देखिए, अब तो आजीवन पे तो मान लीजिए कि जीविका पे चली रही है। अब जैसे कि अभी आज प्रशासन जी की तरफ से आदेश ये हुआ है कि जो कल की जो दुर्घटनाएँ हुई हैं कल की, जैसे एक दर्शनार्थी जो है बेचारा वो डूब के पानी में गिरा गया है, तो थोड़ी सी अपनी भी लापरवाही है। थोड़ा लोगों को ध्यान देना चाहिए था। और हम तो यही चाहेंगे कि भाई जो भी कार्य स्टार्ट हो रहे हैं तो अपनी सावधानी से, पूरे लाइफ जैकेट के साथ, पूरी सावधानी के साथ जो है अपनी नाव की जीविका भी करें और लोगों की सुरक्षा भी करें। देश भर में बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा तथा बाल कल्याण पर 7 क्षेत्रीय संगोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से उत्तर भारतीय राज्यों की संगोष्ठी दिल्ली, भोपाल, मुंबई, रांची तथा गुवाहाटी में संपन्न हो चुकी है। इसी कड़ी में देश भर के एनजीओ के साथ 18 अगस्त को स्वतंत्रता भवन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि इस संगोष्ठी में मुख्यतः सभी बच्चों के हितों को सर्वोपरि रखने वाले समाज के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा बीते वर्षों में बनाई गई नीतियों, कार्यक्रमों और नवाचारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज के बीच में एक संगोष्ठी के माध्यम से उन सभी सफलता की कहानियों का डिसेमिनेशन कल काशी में किया जाएगा। लगभग 2000 से अधिक एनजीओज के और स्व सहायता समूहों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। इस प्रकार के 5 अलग अलग आयोजन देश में अन्य स्थानों पर सरकारी स्टेक होल्डर्स के लिए हुए हैं। ये आयोजन जो काशी में है, इसमें देश भर के एनजीओज और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस कल उपस्थित रहने वाले हैं। स्ट्रीट चिल्ड्रन से लेकर के बाल गृहों में रहने वाले बच्चे, किशोर न्याय अधिनियम में हुए बदलाव, पोक्सो अधिनियम में हुए बदलाव और उनके जो परिणाम बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए मिल रहे हैं, उन सब पर चर्चा कल इस संगोष्ठी में की जाएगी। बाकी यहाँ तो भिक्षावृत्ति अभियान के समय पहले की चोटी में चला, लेकिन अभी ऐसा देखने में मिलता है कि जब तक अभियान चला तब तक सही है, फिर उसके बाद देखिए बच्चों से भिक्षावृत्ति करवाने को अपराध की तरह निरूपित करने का काम पहली बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कानून बनाकर किया है। G20 सम्मेलन के तहत देश में युवक एवं खेल मंत्रालय द्वारा कराए जा रहे Y20 सम्मेलन का वाराणसी में औपचारिक शुरुआत 18 अगस्त को होगा। सम्मेलन की शुरुआत वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा किया जाएगा। वहीं इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए अपने 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा वाराणसी पहुंचे। नगर विकास मंत्री का स्वागत वाराणसी के सर्किट हाउस में बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। नगरी को वैश्विक नगरी ही कहा जाएगा, लेकिन इसका जो प्रचार प्रसार आधुनिक युग में होना चाहिए वो माननीय
प्रधानमंत्री जब से सांसद बने हैं तब से ज़्यादा हो रहा है, उनके प्रयासों से हो रहा है, उनके आशीर्वाद से हो रहा है। और इस तरह की मीटिंगें होती हैं तो स्वाभाविक रूप से जो डेलीगेट्स पूरी दुनिया के आते हैं वो लोग जा कर के अपने अनुभवों को साझा करते हैं। किसी ने गंगा आरती से प्रभावित हुआ होगा तो कोई नदी पे जो हमारे दर्शनार्थी होते हैं उनसे प्रभावित होता है, कोई मंदिरों में के अनुभव से प्रभावित होता है। मुझे याद है कि पिछली मीटिंग जो हुई थी उसमें कई डेलीगेट्स ने और ख़ास करके सिंगापुर के एम्बेसडर ने बहुत अच्छे कमेंट्स लिखे थे सोशल मीडिया पे। तो ये स्वाभाविक रूप से ये हमारे भव्य और दिव्य काशी के प्रचार के लिए एक बहुत ही अनोखा अवसर है। 17 से 20 अगस्त तक चलने वाले Y20 सम्मेलन गुरुवार को शुरू हो चुकी है। 4 दिवसीय यूथ सम्मेलन का औपचारिक शुरुआत 18 अगस्त की सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में करेंगे। देश में G20 के तहत चल रहे यूथ 20 सम्मेलन की शुरुआत वाराणसी में हो चुकी है। पहले दिन यूथ डेलीगेट्स IIT BHU के सुपर कंप्यूटर सेंटर का निरीक्षण किया। 29 देशों 13 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने करीब 130 डेलीगेट्स यूथ 20 समिट में शामिल हुए हैं। यहाँ पर जो एक यूथ 20 जो एक एंगेजमेंट ग्रुप है G20 के तहत, उसकी एक फाइनल समिट 17 से 20 अगस्त वाराणसी में की जा रही है। जो आज जो पहला चरण है इसका जो विजिट टू IIT कैंपस, IIT BHU कैंपस एंड विजिटिंग देयर फैसिलिटीज़, ये हमारा इसका पहला पार्ट था जिसको आज आयोजित किया गया है। और 17 से 20 अगस्त के बीच में वाराणसी में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने सर्किट हाउस में विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को कड़ा दिशा निर्देश भी दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्माणाधीन विकास कार्यों को युद्ध स्तर पर करवाने, संभावित बाढ़ वाले क्षेत्रों के कार्य, जनपद से अवैध वाहन स्टैंड हटवाने के साथ अधिकारियों को विकास कार्यों को लेकर निर्देश दिए। मुख्यमंत्री इसके अलावा अपना घर आश्रम भी गए। यहाँ के अन्य जो भी महानुभाव हैं उन सबको भी मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि नारायण के रूप में नर की सेवा का यह अभियान निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस पूरे कार्यक्रम के प्रति हमारा पूरा सहयोग होगा और मेरी शुभकामनाएं भी हैं। धन्यवाद। जय हिंद। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस के कद्दावर नेता अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा की है। अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की खबर से वाराणसी कांग्रेस पदाधिकारियों में हर्ष का माहौल है। अजय राय के घर पर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाते हुए जमकर आतिशबाजी की। वहीं अजय राय के परिजनों को बधाई देते हुए मिठाई भी खिलाई। बहुत ज़्यादा खुशी है जिसको हम जाहिर नहीं कर सकते आप लोग के सामने। बहुत दिन से हम लोग को इंतजार था कि अब होगा, लेकिन आज वो पूरा हो गया। अभी तो इस टाइम वो दिल्ली में है, कल उनका कोई कार्यक्रम है, अपना करके आएंगे, शाम तक को लगता है कल आ जाएंगे। किस तरह का उत्साह मनाया जा रहा है? बहुत अच्छा, मतलब बहुत दिन से इस बार दिवाली और हम लोग मना नहीं पाए अच्छे से, इस बार हम लोग अच्छे से मनाएंगे और विधायक जी को आने पर ढेर सारा मतलब उत्साह रहेगा उस समय। बहुत ज़्यादा जोश है। अभी विधायक जी मिल जाते तो कार्यकर्ता उनको उठा लेते हैं। बहुत ज़्यादा जोश है सबको। कांग्रेस पार्टी अजय राय जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहेंगी? राहुल जी को भी अपना घर आपने दे दिया था। राहुल जी को मैं धन्यवाद दूंगी कि जिस दिन से मैंने अपना घर दिया मेरा रुका हुआ कार्य सब पूरा हो रहा है। उडुपी टू मुंबई की ओर से पवित्र सावन माह की आप सभी को शुभकामनाएं। काशी विश्वनाथ धाम आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए यहाँ मिलती है शुद्ध शाकाहारी भोजन की सबसे उत्तम व्यवस्था। विश्वनाथ धाम और दशाश्वमेध घाट के पास साउथ इंडियन, महाराष्ट्रीयन और नॉर्थ इंडियन खाने के लिए सबसे उत्तम स्थान है उडुपी टू मुंबई रेस्टोरेंट। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।